ये एरा है इंटरनेट का, हर कोई इंटरनेट पे जा रहा है, तो मुझे भी मन कर रहा था कि मैं इंटरनेट से सीखूं कुछ, कि मैं कैसे अपने आप को ग्रो कर सकती हूँ इसके थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो इसका फ्यूचर तो है ही है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस को इस पर जरूरत पड़ती है डिजिटल मार्केटिंग की। आजकल बिजनेस ग्रो कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो इसका बहुत अच्छा ट्रेंड है। तो आपको क्या लगता है, जैसे 3 महीने आप सीख रहे हो, आपको समझ भी आ रहा है, तो आपको लगता है कि इसमें आपका फ्यूचर है? हाँ सर, बिल्कुल। तो जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग में आप आए और मेरे ख्याल से आप ना जैसे सोशल नेटवर्क के पहले से जुड़े हुए हो, यहाँ आने के बाद आपने कितना आप सीख पाए और क्या लगता है कि यहाँ से सीखने के बाद आप अपने जो टारगेट से जो आपके एक तरह से प्लानिंग है उसमें आप कामयाब हो पाओगे? जी बिल्कुल हो पाऊंगा। You can use that old content. You can convert that old content into more exciting and engaging post. कि आपकी कौन सी पोस्ट ज्यादा लाइक हो रही है, and you can use that feature. So I'm giving you here some examples of content ideas. Maybe you people will also get inspired with that. On Google My Business page, your patient can give you a poster for posting on various. Patients will be boosted up when they will see the positive reviews. So this is one of the important content ideas. Secondly, Diwali, National Doctors Day, we have like 15th August, we can celebrate easy connected. Digital marketing is only the informational content. Like here we are showing when to visit a dentist during the pregnancy. So when a various informational content on your social media platforms, like when is the first visit of the kid. Here we are telling how much toothpaste should be applied. You can tell such little things to your audience and you can educate. And small little kids and they are happy with you, so it will boost up the. नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं HIDM जो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग जहां दी जाती है वहां पर हैं, और आज जो क्लासेस यहां पे चल रही है, हम बात करेंगे जो क्लास अटेंड करेंगे बच्चों से भी और जो टीचर्स हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे डिजिटल मार्केटिंग को लेकर हिसार में युवाओं में किस तरह का वो है, और आने वाले समय में डिजिटल मार्केटिंग में और क्या क्या चीज़ आने वाली है उस पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। आइए चलते हैं। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर रिंकू, जो एक तरह से दंत चिकित्सक हैं, और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की जो क्लासेस है वहाँ पे एक तरह से सेमिनार इन्होंने आज बच्चों को दिया है। इनसे जानते हैं किस तरह से बच्चों ने इनके जो सेमिनार को अटेंड किया और किस तरह के बच्चों के सवाल थे उस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है पहले तो RSN में आपका। Thank you so much. जैसे आज आप आई हैं यहाँ पे और बच्चे जो आपके सेमिनार को अटेंड किया है, किस तरह के सवाल थे और क्या आपने आज बच्चों को सेमिनार में आपने बताया है? हमने डिजिटल मार्केटिंग को डिस्कस किया है कि हम डिजिटल मार्केटिंग को कैसे एक डेंटल बिजनेस की अवेयरनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों का किस तरह की प्रतिक्रिया थी? कोई आपके पास क्वेरी भी आई होंगी, सवाल भी पूछे होंगे बच्चों ने? सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही थे कि हम कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू किसी भी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो आपने जानकारी दी, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग अगर बात करें डिजिटल मार्केटिंग के, आने वाले समय में क्या लगता है आपको डिजिटल मार्केट किस ओर जाने वाला है? मुझे लगता है कि हर प्रैक्टिस को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग का रोल भी बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, बिकॉज एवरी पर्सन इज़ नाउ ऑन इंटरनेट। हर कोई एक डॉक्टर के पास जाने से पहले गूगल पे सर्च करता है, उसके रिव्यूज़ पढ़ता है। अगर हर कोई ऐसा कर रहा है तो हमें अपने बिजनेसेस को डिजिटली लाना ही पड़ेगा। जी, जैसे युवाओं की अगर हम बात करें तो डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई लोग तो उसको सदुपयोग कर दुरुपयोग भी कर रहे हैं इसमें, तो आप युवाओं को क्या कहना चाहोगे डिजिटल मार्केटिंग को लेके और इसको एक तरह सोशल नेटवर्क को सही तरीके से मतलब कार्य करने के लिए लेकर? हम किसी भी चीज़ के अच्छा या बुरा तो सभी चीज़ों के दो पहलू होते ही हैं, लेकिन अगर हम अच्छी चीज़ें देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी बहुत कुछ अच्छा है, तो हर किसी को उसका अच्छे वाला पार्ट यूज़ करना चाहिए। जैसे HIDM की हम विशेष तौर से बात करते हैं, तो यहाँ आप जब बच्चों से मिले हो, यहाँ पे आए हो, आपको क्या लगता है HIDM अपनी भूमिका किस तरह से हिसार में निभा रहा है? क्या बच्चों को क्लासेस दे के और बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग के लिए आगे बढ़ाने के लिए कितना योगदान दे रहा है? It is one of the best institute, I think. I know Mr. Manmohan Singla personally, and I think he put the very good efforts in making each and every student to know the digital marketing very well. And he is a very nice teacher, but I have talked with these students and they all are very happy with him.
तो आप ये समझते हैं कि कोई भी आपके जैसे प्रचार के लिए, विज्ञापन के लिए, कोई भी जैसे डॉक्टरी पेशा है या कोई और बिजनेस है, उसको डेवलप करने के लिए, उसके लोगों तक पहुंचाने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है? बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। इट्स एन एरा ऑफ इंटरनेट। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वंशिका है सर। वंशिका, कब से आप यहाँ पे जैसे सेमिनार अटेंड कर रहे हो, सीख रहे हो? मेरे को 1 मंथ से हो गया सेमिनार अटेंड करते हुए और मैं 2 मंथ से यहाँ पे कोर्स सीख रही हूँ। तो आपने कैसे लगा कि डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग मुझे सीखना चाहिए, कैसे आया दिमाग में? सर जैसे कि मैम ने कहा कि ये एरा है इंटरनेट का, हर कोई इंटरनेट पे जा रहा है, तो मुझे भी मन कर रहा था कि मैं इंटरनेट से सीखूं कुछ, कि मैं कैसे अपने आप को ग्रो कर सकती हूँ इसके थ्रू, कैसे विजिबिलिटी बढ़ा सकती हूँ आगे। कॉर्पोरेट जॉब्स में भी बहुत हेल्प करता है डिजिटल मार्केटिंग जो है, इसलिए। तो जैसे आज सेमिनार अटेंड किया, उससे आपको कितना लाभ हुआ है? क्या आपने क्या सीखा है आज के सेमिनार से आपने? मैंने सीखा कि कैसे बिजनेस को हम प्रमोट कर सकते हैं, मतलब एक लाइव बिजनेस हमने देखा कि कैसे उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, जो कि हमने डेंटल बिजनेस के बारे में सीखा। आपका नाम? अनीश सर। अनीश, कहाँ से हो आप? हिसार से। हिसार से ही हो। तो कितने दिन हो गए आपको ये सीखते हुए? सर 3 मंथ्स हो गए। 3 मंथ्स। कितना आया है आपको? सर ने काफ़ी कुछ सिखाया, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेंडिंग टॉपिक सिखाए, एसईओ सिखाया, और जो आप बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, वो, और इनके सेमिनार भी हमने सुने तो बहुत अच्छा लगा। तो डिजिटल मार्केटिंग को लेके आपको क्या लगता है, फ्यूचर क्या है इसका? डिजिटल मार्केटिंग तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो इसका फ्यूचर तो है ही है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस को इस जरूरत पड़ती है डिजिटल मार्केटिंग की। आजकल बिजनेस ग्रो कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो इसका बहुत अच्छा ट्रेंड है। नाम आपका? महक गर्ग। महक, कब से आप यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो? 3 मंथ्स हो गए सर। 3 मंथ्स हो गया। अभी 3 महीने में आपने कितना सीख पाई हो आप यहाँ पे? हमें मनमोहन सर ने काफ़ी कुछ सिखाया, जैसे ऑन पेज और ऑफ पेज ब्लॉगिंग के बारे में अब बता रहे हैं, हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ब्लॉगिंग करना सिखा रहे हैं, उसके CMS के बारे में बता रहे हैं सर काफ़ी कुछ। तो आपको क्या लगता है, जैसे 3 महीने आप सीख रहे हो, आपको समझ भी आ रहा है, तो आपको लगता है कि इसमें आपका फ्यूचर है? हाँ सर बिल्कुल है। जैसे कि अभी हमें रिंकू मैम ने बताया, जिन्होंने आज सेमिनार दिया है, कि 2019 के बाद ये पता चला कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसी हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग बढ़ती जा रही है, तो हमें वो हेल्प करेगी हमारे बिजनेस को, हमारे पेरेंटल बिजनेस को ग्रो करने के लिए। हाँ नवनीत, आप बताओ, आपने कितने दिन हो गए यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हुए? 1 मंथ हो गया सर। 1 महीने। 1 मंथ। अच्छा। तो जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग में आप आए हो, और मेरे ख्याल से आप ना जैसे सोशल नेटवर्क के पहले से जुड़े हुए हो, यहाँ आने के बाद आपने कितना आप सीख पाए, और क्या लगता है कि यहाँ से सीखने के बाद आप अपने जो टारगेट से, जो आपके एक तरह से प्लानिंग है, उसमें आप कामयाब हो पाओगे? जी बिल्कुल हो पाऊंगा। पहले जैसे सोशल मीडिया अभी तक मैंने जैसे चैट करने के लिए या टाइम पास के लिए यूज़ किया है। यहाँ पे आने के बाद मेरे को उसका सही यूज़ मतलब पता लगा कि कैसे वहाँ से ट्रैफिक जनरेट करते हैं, और कैसे बिजनेस में जो सेल्स है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पे सीखने को मिली। जी, ये नवनीत है, और RSN एक्सप्रेस में कुछ समय इन्होंने दिया है, काम किया है, और इनका दिमाग में था कि मैं दिल्ली जाके ट्रेनिंग लूंगा, चंडीगढ़ जाऊंगा, मैं ये भी जानूंगा। जैसे दिल्ली की सोच रहे थे आप, तो यह हिसार में आप HIDM में आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो दिल्ली के भांति यहाँ आपको लग रहा है कि जो आपने दिल्ली में जाके सीखना था, यहाँ सीख पा रहे हो? जी बिल्कुल, पैसा वसूल है। दिल्ली का मेरा प्लान था, और कोविड की वजह से वहाँ पे मतलब मैंने कैंसिल कर दिया, और हिसार के अंदर मेरे को मनमोहन सर से अच्छा मतलब कोई डिजिटल मार्केटर मिला नहीं, तो इनसे सीखने का मेरा फिर फाइनल डिसीजन हुआ। तो आपका लगता है आपके सपने साकार होंगे यहाँ से? हाँ बिल्कुल होंगे सर। आपका शुभ नाम? निशांत वर्मा। निशांत जी, कहाँ से हैं? हिसार से। हिसार से हैं। तो फिलहाल क्या कर रहे हो आप? इससे पहले जैसे आज तो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो आप लोग, उससे पहले क्या करते हो? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था, और ड्यूरिंग द कोविड मैंने जैसे जॉब की, उस दौरान मैंने देखा कि मतलब डिजिटलाइजेशन कितना बढ़ रहा है और ऑनलाइन प्रेजेंस लोगों की कितनी बढ़ रही है। तो उसके दौरान मैंने भी सोचा कि मैं अपने काम को, जैसे मेरा रियल एस्टेट का भी साइड बिजनेस है, तो मैं अपने काम को किस तरह से ऑनलाइन ले जा सकता हूँ और अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकता हूँ। तो वही एक प्रोसेस लेके चले थे, एक विज़न था कि मतलब अपनी वेबसाइट बनानी है, ऑनलाइन अपना प्रमोशन करना है बिजनेस का। तो अंडर द गाइडेंस ऑफ इंजीनियर मनमोहन सिंगला सर, तो मैंने अपनी वेबसाइट बनाई। ऑलमोस्ट मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और वो मेरे को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि अपने जो वेबसाइट है, जो एक पोर्टल है, उसको ऑल इंडिया, पैन इंडिया पे हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। तो आप की जो सीख रहे हो, किसी पे डिपेंड होने की बजाय आप खुद स्वयं सीख के अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप यहाँ आए? जी, मैं जब रियल एस्टेट की वेबसाइट बनाने का सोचा था, पोर्टल बनाने का सोचा था, तो मैंने भी यही सोचा था कोई डेवलपर हायर कर लेंगे
और उसके थ्रू ही मतलब अपना काम करवा लेंगे, हमें तो ऑफिस में बैठना है या फील्ड का काम करना है। लेकिन जब मैंने इनसाइट्स देखी और थोड़ा सा डेप्थ में गया तो मेरे को ये लगा कि कहीं ना कहीं मेरे को भी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, चाहे प्रॉपर ना हो, लेकिन ताकि कोई हमें मिसगाइड ना कर सके इस बारे में। तो मैंने डेवलपर हायर करने की जगह पहले खुद कोर्स ज्वाइन करना और खुद कोर्स करना ही ठीक समझा। जैसे अभी तक आपने यहाँ ट्रेनिंग ली, उससे कितने का आप संतुष्ट हैं? मैं 100% से। शुभ नाम आपका? राधिका गोयल। राधिका, आपको कितना समय हो गया यहाँ पे आते हुए? मेरे को इधर आते हुए 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले मैं अभी MBA कर रही हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने साथ ही साथ देखा कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो फिर मैंने इधर आके एडमिशन लिया। आप कहाँ से पढ़ रहे हो पहले? पहले मैं झारखंड से पढ़ रही थी, लेकिन अब मैं चंडीगढ़ से पढ़ रही हूँ। तो चंडीगढ़ में आपको लगा नहीं कि वहाँ पे डिजिटल सिखाने वाले, डिजिटल मार्केटिंग वाले? मैं रहते हिसार में हूँ, लेकिन कोविड के कारण मैं वहाँ जा नहीं पा रही थी, इस रीज़न से फिर मैंने इधर ज्वाइनिंग की। तो यहाँ जैसे HIDM का जैसे डिजिटल मनमोहन सिंगला का नाम कितना सुना था आपने कि आप यहाँ आई हैं? इनको मैं पहले से जानती थी, और ऑब्वियसली बात है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर कोई भी पूछता है तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है कि हिसार में अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो मनमोहन सिंगला सर का ही नाम आता है, सबको इन्हीं का नाम रिकमेंड करते हैं। तो 3 महीने आपने सीखते हुए हो गए, अभी कितना समय और बता रहे हैं, कितना आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है यहाँ पे? अभी वही बात है, ट्रेनिंग तो बहुत लेने की ज़रूरत है, धीरे धीरे सब चीज़ सीखेंगे। अभी तक बहुत चीज़ें सीख चुके हैं, बट अपने आप को परफेक्ट करना है। तो कितनी उम्मीद है जिस उसके साथ सोच के साथ यहाँ पे आई हैं आप, जो आपको सीखना था उसमें कितना लाभ हो पाया अभी तक? बहुत लाभ हुआ, बहुत कुछ पता चला मेरे को, बहुत सारी चीज़ें। वही चीज़ है जैसे उन्होंने कहा कि हम लोग पहले सोशल मीडिया वगैरह टाइम पास के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब उससे हम लोग को पता चल रहा है कि कैसे हम लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और भी बहुत चीज़ पता चली गूगल से रिलेटेड, सर्च इंजन से रिलेटेड, तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है ये चीज़। अभी हमारे साथ जो सर हैं, आप जानते हो कि हीरा कंप्यूटर से हैं और एक तरह से बिजनेस चलाते हैं, और साथ में अब यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। किन कारणों से इनसे जानते हैं। सर, शुभ नाम आपका? अंकुर बंसल। अंकुर जी, आपका तो बिजनेस है और हीरा कंप्यूटर के नाम से लोग बहुत पहुंचते हैं, और लोन पे, फाइनेंस पे भी आप लोग एक तरह से लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह देते हैं। तो आपको जरूरत क्यों पड़े कि यहाँ के आपको ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग की? देखिए, ग्रोथ तो हर इंडिविजुअल को, चाहे वो सर्विस हो चाहे बिजनेस हो, ग्रोथ हर आदमी को चाहिए होती है, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले। तो डिजिटली प्रमोट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ज़रिया है अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने का, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने का। आप बहुत मतलब ट्रेडिशनली जो बिज़नेस को प्रमोशन करते हैं उसमें जो आप एक्सपेंस करते हैं वो आपको मालूम नहीं चलता कि आपकी टारगेटेड कस्टमर तक आपकी एडवर्टीजमेंट पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या पहुंच रही है तो उसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे बिजनेस को कॉस्ट इफेक्टिवली प्रमोट करने के लिए मैंने ये जरिया चुना, डिजिटल मार्केटिंग को सीख के इसे अपने ही तरीके से प्रमोट करने के लिए। जी, कितना समय हुआ आपको अभी यहाँ पे? देखिए, समय तो मुझे इस टाइम तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं। मैंने अप्रैल मिड में ज्वाइन किया था, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली थी और ठीक से हम उसको सीख नहीं पाए थे क्योंकि लॉकडाउन था। हालांकि ऑनलाइन मनमोहन जी ने हमें क्लासेस डिलीवर की थी, इसलिए 7 महीने हो गए और अभी चल रहा है और सीख रहे हैं, परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मनमोहन सिंगला की हम बात करें, क्या लगता है उनका पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, उससे कितने का आप प्रभावित है, संतुष्ट हैं या नहीं? 100% अगर बोल लूँ तो कम है, मतलब उससे ज़्यादा है। इन डेप्थ नॉलेज है, समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी और सबसे ख़ास बात यह है कि हम जितनी भी बार चाहें एक ही सवाल को दोहरा के पूछ सकते हैं, तो वो बिना किसी भी इरिटेशन के हमें बड़े अच्छे तरीके से उस पॉइंट को क्लियर करते हैं, प्रैक्टिकल वेज के अंदर, लैपटॉप पे या बोर्ड के ऊपर या जिस भी तरीके से, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, जैसे चाहें उनसे संपर्क कर सकते हैं और हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल जाता है। स्पेसिफिक हमारे बिजनेस की जो नीड्स हैं उनको समझते हुए वो उसका सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कराते हैं। मैम, आपका नाम? डॉक्टर सुरुचि। डॉक्टर सुरुचि। डॉक्टर साहब, आप जैसे सेमिनार अटेंड कर रहे हो और एक डॉक्टर सेमिनार दे रही हैं, तो क्या लगा कि आपको सेमिनार अटेंड करना चाहिए? डॉक्टर रिंकू इज़ अ वेल नोन डेंटिस्ट हिसार में, और अब वो अपनी प्रैक्टिस एनहांस करने के लिए और वेरियस वेज जानने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही हैं, और उसी के रहते हुए उन्होंने ये सेमिनार दिया था कि हाउ शी कैन इंक्रीज हर बिजनेस, हाउ शी कैन इंक्रीज हर फुटफॉल, एंड हाउ शी कैन हैव मोर पेशेंट्स इन द क्लिनिक। आई थिंक द सेमिनार बहुत अच्छा था, कंटेंट वाज वेरी गुड। अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर मनमोहन, आई थिंक शी हैज रियली लर्नड लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन 2 months. It was very informative.
आई थिंक एवरीबडी एंजॉयड इट। और स्पेशली जैसे कि हम कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आगे आने वाले टाइम के लिए नहीं बल्कि आजकल के टाइम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कोविड वी ऑल हैव रियलाइज्ड कि द टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मार्केटिंग हैज़ एन अपर हैंड देन द यूजुअल मार्केटिंग विच वाज गोइंग ऑन। तो इस तरह रहते हुए जैसे इंटरनेट पे प्रेजेंस अब सबकी बहुत ज़्यादा है, तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू लर्न। जैसे डॉक्टरों के पास तो टाइम नहीं होता, आपको लगता है कि कुछ वक्त आप लोग भी डिजिटल मार्केटिंग में निकाल के अपना बिजनेस को प्रमोट करेंगे, आपने जो पेशेंट होंगे जो आपकी तकनीक है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे डिजिटल माध्यम के, इसकी वजह से? देखिए, टाइम तो हर चीज़ के लिए निकालना पड़ता है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकंड कि पेशेंट तो डॉक्टर को गूगल पे सर्च करके आजकल आता ही है, तो बहुत कॉमन है। हम कुछ भी कहीं भी अगर जाना चाहते हैं तो उसकी गूगल सर्च हम लोग करते हैं। सो चाहे वो हॉस्पिटल हो, पेशेंट हो, या हम किसी भी नॉर्मल शॉप पे भी जा रहे हैं उसके लिए भी हम गूगल सर्च करते हैं। सो टाइम थोड़ा तो निकालना पड़ेगा अगर आपको प्रैक्टिस इन्हांस करनी है। वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ही डॉक्टर्स का बिजनेस या कह लीजिए प्रैक्टिस आज तक चलती आई है, बट आजकल थोड़ा जो चीज़ें हैं वो थोड़ी डाइवर्ट हो गई हैं टुवर्ड्स इंटरनेट। सो आई थिंक देयर अ डॉक्टर और एनी बिजनेस पर्सन और एनीबडी शुड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दीज थिंग्स। एंड हाँ, जैसे गूगल में आप हैं, आपने गूगल में वो किया, लोगों ने सर्च कर लिया, लोगों को ये कैसे पता चले कि ये डॉक्टर बेस्ट है, बढ़िया डॉक्टर है? गूगल में तो अगर आप प्रोफाइल डालेंगे तो आप तो बेस्ट डालेंगे, तो लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर है, यहाँ हमें जाना चाहिए? देखिए, जैसे आप काम करते हैं, जैसे अभी डॉक्टर रिंकू ने बताया, जो भी आप काम करते हैं आप उसको शोकेस करते हैं, बताते हैं कि आप कितना अच्छा या कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। आप गूगल रिव्यूज़ लेते हैं पेशेंट से, टेस्टिमोनियल्स लेते हैं, वीडियोस डालते हैं, तो अपनी प्रैक्टिस को इस तरह से एनहांस कर सकते हैं। आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी तरह से उसको शोकेस करेंगे, तो डेफिनेटली आप जो भी आप देख रहा है तो आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी एंड देन डेफिनेटली आपके पास पेशेंट्स आएंगे, प्रभावित होकर आपके पास आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली वो आपको अट्रैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा और आपके पास आएगा। अभी हमारे साथ है HIDM के डायरेक्टर मनमोहन सिंगला। मनमोहन सिंगला बखूबी यहाँ पे, जैसे कि हिसार की अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल अगर लाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया, हर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किया, वो हैं मनमोहन सिंगला। और यहाँ पे लगातार एक तरह से सेमिनार चलते रहते हैं बच्चों को मोटिवेशन के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, अलग अलग जो एक तरह से कभी डॉक्टर्स आते हैं, कभी अलग अलग फील्ड के लोग यहाँ पहुँचते हैं कि जो बच्चों को जागरूक करने के लिए डिजिटल मीडिया कितना आने वाले समय में लोगों के यूज़ के लिए होगा, आप डिजिटल के माध्यम से कि लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, उस विषय पर आज हम बात करेंगे। मनमोहन जी, पहले तो स्वागत है RSN में आपका। थैंक यू रमेश जी। जैसे कि आप लगातार इस मुहिम में लगे हुए हो, अलग अलग इलाकों से आपके पास बच्चे पहुंचते हैं, जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ आप लगे थे, क्या लगता है कि वो आप अचीव कर पा रहे हो और बच्चे और अभिभावक और लोग आपके उन बातों को गौर कर रहे हैं? बहुत अच्छे से सर, ये मैं कह पा रहा हूँ कि जो ड्रीम मैं लेकर चल रहा था, मेन मोटिव ये था कि हिसार को डिजिटल बनाना, और हिसार डिजिटल हो रहा है। 2016 में हम देख पा रहे थे कि कुछ भी नहीं था, और इवेंट प्रमोशन के साथ साथ आप देख सकते हैं इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, और सबसे बड़ी बात है हर बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ रही है, बहुत लोग इस लाइन में काम कर रहे हैं। और इवन आई कैन से कि नाउ 90 स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन हिसार ऑफ माइन, जहाँ पर अलग अलग जगह पे है। तो मुझे लगता है डिजिटल एक तरीके से अवेयरनेस बहुत अच्छे से आई है, और मैं मान सकता हूँ कि अभी और भी प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो ओवरकम करने की ज़रूरत है, तो वो टाइमली हो जाएंगे। और इसी पर्पस पे आज एक सेमिनार रखा गया था, और सेमिनार का मेन उद्देश्य ये था कि बच्चे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, और मैंने देखा भी है कि बच्चे जब डिजिटल मार्केटिंग सीख के जॉब के लिए जाते हैं तो अलग अलग बिजनेस के लिए जाते हैं। किसी का एजुकेशन सेक्टर में बिजनेस होता है, किसी का हॉस्पिटल्स में होता है, किसी कोई अपना पर्सनल बिजनेस होता है, रियल एस्टेट का एंड ऑल। तो उसके अंदर जब हम देख पा रहे थे तो बच्चे कहीं ना कहीं क्वेरी जनरेट कर रहे थे, 10 में से 2 बच्चे, कि सर ये बिजनेस है, इस टाइप्स के हैं। तो उन बच्चों को रियली में समझाने के लिए कि बिजनेस नेचर भी आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस की सर्विसेज क्या क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, उस प्रोडक्ट्स को कैसे सेल आउट करना है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में आज डॉक्टर रिंकू मित्तल, जो कि डायरेक्टर हैं शुभम डेंटल क्लिनिक के, तो उनको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज अच्छे थे, जो उन्होंने कोर्स किया ही था, तो उनके हेल्प से मैंने आज एक सेमिनार रखा था जिसमें बच्चों को ये गाइड किया था कि हाउ शी इज डूइंग डिजिटल मार्केटिंग एंड क्या कंटेंट आइडियाज होने चाहिए। उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी केस स्टडीज भी थी जो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पर लोग काम कर रहे हैं।
तो उनको कैसे प्रमोट कर रहे हैं, वो उनकी कंटेंट को लेकर मैम ने आज डिस्कस किया, सो दैट जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी डिजिटल सीख चुके हैं उनको ये आइडियाज़ मिले कि यस हमें बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है और आइडियाज़ जनरेट हो, और उनको ये पता लगे कि पर्टिकुलर ये बिजनेस है डेंटल का, और डेंटल बिजनेस के लिए वो मार्केटिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स लें। तो मुझे लगता है इस टाइप के अलग अलग बिजनेसमैन हैं, जैसे नेक्स्ट बिजनेसमैन भी एक हैं हमारे साथ जो सेमिनार लेंगे, वो IT इंडस्ट्री में है, टेक्निकल लाइन में देंगे। तो मुझे लगता है इस टाइप से जो है अवेयरनेस भी आगे आएंगी। और सबसे जैसे जो आपने आज डॉक्टर रिंकू को बुलाया, उसी तरह से अलग अलग आप लोगों को बुलाएंगे, तो उससे बच्चों को क्या बेनिफिट होने वाला है, और क्या लगता है आपको कि भविष्य में जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं, आने वाले समय में जो बच्चे आएंगे, उनमें उनसे कितने प्रभावित कर पाएंगे जो बच्चे रिसेंटली उनमें? तो देखिए मेन बात होती है कि जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बारे में बता रहा है और बता रहा है कि मैंने ये टैक्टिक्स यूज करी, तो आप समझ सकते हैं कि एक डिजिटल मार्केटर जो सामने बैठा है उनको अवेयरनेस आ गई है कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। और उसके बाद उनका जो रोड मैप है, मार्केटिंग प्लान है, वो बहुत क्लियर हो जाता है। तो बच्चे के लिए ये मान सकते हैं एक प्लस पॉइंट है, प्रैक्टिकल नॉलेज दे आर गेटिंग, इंटर्नशिप भी कर रहे हैं बच्चा। बट आप समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट ना तो वो कभी पता नहीं लगता कि वो हॉस्पिटल सेक्टर में जाएगा या किस सेक्टर में जाएगा, और ये भी हो सकता है अगर वो हॉस्पिटल सेक्टर में जाए तो कभी बिजनेस की जो दूसरे IT सेक्टर बिजनेस है वो उसकी नॉलेज ना ले। तो मैं ये चाह रहा था कि यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन हैं जो सीख भी रहे हैं मुझसे और नो भी हैं, तो उनको इन्वाइट करने से ये होगा कि उनको उस बिजनेस की नॉलेज हो जाएगी, और एक बिजनेस नहीं हर टाइप के बिजनेस की। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए क्वालिफिकेशन कम से कम क्या चाहिए, और किस तरह के लोग इसमें आना चाहिए अगर सीखने के जो इच्छुक हैं? कई बार ना व्यक्ति बच्चे होते हैं जैसे इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, उनके पास पैसे की कमी होती है। फीस की अगर हम बात करें, कितना आपकी यहाँ पे फीस है? और बच्चों को जैसे आगे जो गरीब बच्चे हैं उसके लिए कुछ आपने प्रावधान रखा हुआ है कि गरीब बच्चे भी आके यहाँ सीख सकते हैं? सर पहले मैं गरीब बच्चों वाली बात बता देता हूँ। हम हर साल एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवाते हैं, उसमें 80% फीस ऑफ रहती है, 50% स्कॉलरशिप भी रहती है। तो हर साल हम वो टेस्ट लेते हैं जो बच्चे करना चाहते हैं। सेकंड, हम जो बात करें क्वालिफिकेशन की, 12th क्लास के बच्चा आराम से कर सकता है, BBA MBA को जरूर करना चाहिए, BTech MBA सब कोई कर सकते हैं। और अब तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैंने 8th क्लास वाले बच्चों को, मतलब 8th फेल बच्चों को जिनको नॉलेज नहीं है, या आप ये कह सकते हो कि मतलब आप ये कह सकते हो उन्होंने कभी पढ़ाई की ही नहीं है, उनको भी मैंने पढ़ाकर जॉब लगाया। तो आई कैन से कि अगर आप बेरोजगार हैं और आपके पास नॉलेज नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो, सो यू कैन कंसल्ट मी, हम बात करेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि पहले दिन ही मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, या कंसल्ट करें और उससे मिलें और देख सकते हैं कि उसके बाद हम उसके ऊपर वर्क करके कितना है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिशियन मेरे से सीख के गया हुआ, आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिशियन आगरा में अभी काम कर रहा है, तो 1 साल वो मेरे पास लगा के गया, उसको हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आती थी। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं और ऐसे एज्ड पर्सन भी हैं जो कई बार वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे होते हैं ड्यू टू उनके पास काम नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती, तो वो ये कर सकते हैं। और बाकी एक B प्लान लेकर इसको चल सकते हैं 12th के स्टूडेंट्स को भी, और ये 4 मंथ में आप एक अच्छा अर्न कर सकते हो और अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हो, अपने पेरेंटल बिजनेस प्रमोट कर सकते हो। तो ओवरऑल अच्छी चीज़ है, करना चाहिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे हमने बातचीत की, HIDM के जैसे डायरेक्टर हैं मनमोहन सिंगला, निरंतर यहाँ पे क्लासेस चलती हैं और अलग अलग इलाकों से यहाँ बच्चे पहुँचते हैं। इन्होंने कहा कि गरीब बच्चों के लिए भी इन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट ये रखते हैं और उन बच्चों को भी पढ़ाने का काम करते हैं जिनके पास अभिभावक के पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, और एक आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी उन लोगों के लिए भी आके आप यहाँ पे गाइडेंस लें और इनसे सलाह कर लें। आपको लगता है कि आप में जैसे कैचिंग पावर अच्छी है तो ये उनको भी ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं। तो RSN की इस खबर को इस एक तरह से उसको आप शेयर करें और RSN एक्सप्रेस के पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।